बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन सॉल्यूशंस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इस सीरीज का मकसद ये है कि हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जब हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो हमें उसके दरम्यान जो प्रॉब्लम्स आते हैं हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे आसानी और कम वक्त में अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। तो आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट को जो वर्ड के अंदर करते हैं उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ा मसला है कि जब भी हम डॉक्यूमेंट्स पे काम करते हैं तो हमारे पास डेली बेसिस पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं और एक दो महीने और कुछ महीने और साल के बाद तो ये डॉक्यूमेंट का अंबार लग जाता है। तो इनको मैनेज कैसे करें, आज हम इस पे थोड़ी सी बात करेंगे और इस पे एक पैटर्न को हम देखेंगे और उसको थोड़ा सा उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। तो देखें, सबसे पहले जब भी आप डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम करें तो अपने डॉक्यूमेंट्स को कैटेगराइज कर लीजिए। मिसाल के तौर पर अगर आप एप्लीकेशंस कंपोज करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, लेटर्स कंपोज करते हैं, एग्रीमेंट्स वगैरह बनाते हैं और सीवीज बनाते हैं, तो इसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स को कैटेगराइज कर लीजिए। एक तरीका ये होता है कि आप फोल्डर बना लें और उस फोल्डर के अंदर तमाम फाइल्स को रखते जाएं। और दूसरा जो मैं तरीका इस्तेमाल करता हूँ, मैंने उसमें ये किया हुआ है कि हर कैटेगरी का एक डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक डॉक्यूमेंट बनाया है और उसी कैटेगरी के तमाम जो भी डॉक्यूमेंट्स में कम टाइप करता हूँ वो उस एक वर्ड की फाइल के अंदर सेव करता हूँ। इसी तरह एक मिसलेनियस फाइल बनाई है, उसको मैंने डेली वर्क का नाम दिया है। उसमें क्या होता है कि जो भी डेली बेसिस के मेरे पास काम आते हैं, रैंडम वर्क आता है, कभी कोई परफॉर्मेंस डिजाइन करना हो गया, कभी कोई लेटर लिख लिया, कभी कोई इन्फॉर्मेशन टेम्परेरी सेव कर ली, कभी कोई नोट लिख लिया, तो उसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है डेली बेसिस के नाम से। उसमें तमाम काम उसमें रखता रहता हूँ और बाकी हर कैटेगरी के हिसाब से उस डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं और उसके अंदर चीज़ों को मैनेज किया हुआ है। आज मैं जो बता रहा हूँ वो हम ये देखेंगे, हम डेली बेसिस के ऊपर जो मैंने फाइल बनाई है उसको मैंने कैसे बनाया है और हम उसको कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले एक दो मिसाल दिखा दूँ। जैसे देखें, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स को मेन लोकेशन पर सेव किया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे इसको मैंने इस लोकेशन पर सेव किया हुआ है और वो डॉक्यूमेंट जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली मेरे को यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन और लेटर्स हैं, तो मैंने इसकी एक ही फाइल बनाई है और इसको राइट क्लिक करके सेंड टू डेस्कटॉप किया हुआ है। तो इसका शॉर्टकट जो है वो डेस्कटॉप पे है, तो मुझे बार बार यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह सर्कुलर्स हैं, सर्कुलर्स की मैंने एक ही फाइल बनाई है, उस सर्कुलर के फोल्डर के अंदर एक फाइल रखी हुई है, उसको मैंने सेंड टू करके डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ बार बार आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने इनको एक वर्ड की फाइल बना के उसके शॉर्टकट्स डेस्कटॉप पर रखे। इसके अलावा आपको ये फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं, ये वो फोल्डर्स हैं, ये बहुत कम कम यूज़ होते हैं। जो चीज़ें कम कम यूज़ होती हैं उनका एक फ़ोल्डर बना दिया है और उसके अंदर फिर एयर के हिसाब से मैंने डाटा को सेव किया है। मिसाल के तौर पर इवेंट्स और कंपटीशंस के हम फोल्डर को देखते हैं तो इसमें देखिए 14 अगस्त, इसी तरह एनुअल रिजल्ट डे, एपीएस 26 दिसंबर और आर्ट्स एंड सर्टिफिकेट। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होती, साल में एक बार या दो बार एनुअली होती हैं या क्वार्टरली होती हैं, तो इसलिए इनका एक फोल्डर है और फिर हर फोल्डर के अंदर उसके हिसाब से जो है वो डाटा को सेव किया हुआ है। इसी तरह इसमें अगर आप देखेंगे नातन किरत, तो इसमें देखेंगे दो एयर हैं, इसके अंदर ये डाटा को इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जो रिजल्ट कार्ड और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स है, उनको मैंने अलग अलग फाइल्स में रखा है एयर वाइज। लेकिन जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं उनको मैंने उनके शॉर्टकट्स डेस्कटॉप पे रखे हुए हैं। जैसे ये देखें, सर्कुलर्स का है, डेली वर्क का है और एप्लीकेशंस के ये फोल्डर। ये जैसे आपको समझाने के लिए 3 सैंपल दिखाए हैं, लेकिन इस तरह मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स जो डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं उसको मैंने मैनेज किया एक ही फाइल के अंदर। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इन फाइल्स को। जैसे देखें, ये सर्कुलर की फाइल है। अब इसमें जब हम बच्चों को सर्कुलर इशू करते हैं वो इस फाइल में रखे हुए हैं, तो एक ही फाइल है, इसी में तमाम सर्कुलर आगे करके देते रहते हैं। इसमें बाज़ की डॉक्यूमेंट के साइजेस अलग हैं, बाज़ के अलग हैं, तो डिपेंड करता है, और बाज़ में मैटर कम, मैटर ज़्यादा, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब एक फाइल में मैनेज किए हुए। देखिए इसके जो है 207 पेजेस हैं, तो काफ़ी लंबी फाइल हो गई है। इसी तरह ये एक डेली बेसिस का डॉक्यूमेंट है कि जिसमें मेरे जो भी डेली बेसिस के डॉक्यूमेंट काम होते हैं वो मैं इसमें मैनेज करता हूँ। देखें, कहीं नोट्स लिखे हुए हैं कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, कहीं कोई परफॉर्मा डिज़ाइन कर दिया है, इसी तरह कहीं पे ये देखें अटेंडेंस शीट बना ली,
तो इसी तरह मुख्तलिफ प्रोफोमा है। अब देखिए एक ही फाइल है लेकिन इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मुख्तलिफ उस कैटेगरीज के अंदर आ रहे हैं, उर्दू भी है, इंग्लिश के भी, सब डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं। तो इसी तरह आखिर में मैं इसके आ जाता हूँ। तो मैं एक ही फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट्स कैसे मैनेज करें, देखिए अगर एक ही फाइल के अंदर आप डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने की बात करेंगे तो उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक ही फाइल में मैनेज कर रहे हैं और एक डॉक्यूमेंट 2 या 3 पेजेस का है और आप उसमें पेज नंबर देना चाहते हैं तो पेज नंबर आपको परेशान करेंगे कि वो सीक्वेंस उनका आउट हो जाता है। और इससे अगर आपने हेडर और फुटर कहीं लगाना है, 2-3 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, तो वो हेडर फुटर अगर आप लगाएंगे तो अगर इतनी लंबी फाइल है, देखेंगे 117 सफ़ों की फाइल है, तो तमाम के तमाम आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो इसको हम इसका सोल्यूशन कैसे निकालें कि हर पेज के ऊपर हम अपने हिसाब से हेडर और फुटर लगा लें और पेज नंबर लगा लें। तो उसके लिए देखें, मैं एक सबसे लास्ट में आ जाता हूँ। सबसे लास्ट में मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है। अब मैं चाहता हूँ इसके बाद मुझे एक डॉक्यूमेंट चाहिए, इसमें एप्लीकेशन या कोई भी काम करना है। तो यहाँ से देखें, हम ब्रेक पे जाएंगे, पेज लेआउट के टैब में ब्रेक के ऊपर जाके यहाँ पे करेंगे, सेक्शन ब्रेक के अंदर है नेक्स्ट पेज, इस पे क्लिक करेंगे। देखें एक नेक्स्ट पेज मेरे को मिल जाएगा। इस पेज के अंदर अब मैं चाहता हूँ इसकी ओरिएंटेशन, अभी देखें लैंडस्केप है, जैसे इस वाले पेज की लैंडस्केप थी, इस तरह इसकी भी लैंडस्केप है। इसको मैं पोर्ट्रेट करना चाहता हूँ। अब मैंने जो सेक्शन ब्रेक लगाया है उसका फ़ायदा ये होगा कि जब मैं इसको पोर्ट्रेट करूँगा तो इसका इफेक्ट ऊपर वाले के ऊपर नहीं पड़ेगा, नीचे वाला ही सिर्फ पोर्ट्रेट होगा। ये देखिए जैसे ये है, ये देखिए पोर्ट्रेट हो गया। अब मैं अगर इसके ऊपर कोई चीज़ टाइप करता हूँ, डमी टेक्स्ट टाइप कर लिया है। अब देखें ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है। अब फर्ज करिए अगर ये 2 या 3 पेजेस का है, तो अब मुझे, या एक पेज का भी अगर है, तो मुझे इसके ऊपर हेडर और कोई फुटर लगाना है। तो देखिए मैं हेडर फुटर पर डबल क्लिक करूँगा तो मुझे थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ले जाता है। तो मैं इसको यहाँ से जूम, सबसे पहले नीचे आ जाऊँगा अपने लास्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर। ये देखिए ये मेरा लास्ट डॉक्यूमेंट है। अब मैं इस लास्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर मैंने हेडर लगाना है, लेकिन लगाना इस तरह है कि वो हेडर इससे ऊपर के पेजेस के ऊपर शो ना हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे लास्ट पेज है मेरा और उसके ऊपर मैंने ये हेडर के सेक्शन पे क्लिक किया। ये देखिए एक सर्कल कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो जैसे ही हेडर और फुटर एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे एक नया टैब भी आ जाता है, इसको कहते हैं डिज़ाइन। अब ये हेडर और फुटर की डिज़ाइनिंग के लिए टैब एक्टिवेट हुआ है। उसमें देखिए एक ऑप्शन बहुत नुमाया क्लिक हुआ है, लिंक टू प्रीवियस। इसका मकसद ये है कि अगर मैं इसके ऊपर जो भी हेडर और फुटर लगाऊंगा वो इससे पिछले पेजेस के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मुझे सिर्फ इस पेज के ऊपर अप्लाई करना है, तो मैं इस पेज के ऊपर कर्सर को एक बार रखूंगा और यहाँ से मैं इसको अनचेक कर दूंगा। अब एक बार क्लिक किया तो अनचेक हो गया। अब मैं अगर इसके ऊपर कुछ भी हेडर और फुटर लगाता हूँ, ये मैंने लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद पेज नंबर भी कुछ लगा दूँ। तो देखिए मैं टैप करके राइट साइड पे आ गया और यहाँ से मैं डिज़ाइन के टैब से ही इसमें से देखें पेज नंबर पे क्लिक करेंगे और करंट पोजीशन के ऊपर से पहला वाला इस पर अप्लाई कर देता हूँ। देखिए ये पेज नंबर। अब मैं इसके शुरू में कर्सर ला के पेज नंबर पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए ये पेज नंबर 1 इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अगर मिसाल के तौर पर, क्योंकि मैंने तो इसमें सेट कर लिया है तो इसलिए ये नहीं आ रहा, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई और पेज नंबर आता 130, 120, कंटिन्यूटी इसके अंदर आती और अगर आप इसको दोबारा 1 से शुरू करना होता तो आप इसको दोबारा यहाँ पेज नंबर के टैब पे जाएंगे और यहाँ से फॉर्मेट पेज नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको आपने स्टार्ट, अगर यहाँ पे ये चेक हुआ हो कंटिन्यूस वाला, तो आप स्टार्ट एट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको नंबर 1 पे वो टाइप कर देंगे और ओके कर देंगे तो ये नंबर 1 यहाँ पे आ जाएगा, अगर यहाँ पे कोई और नंबर आ रहा हो तो। इसी तरह अगर मुझे फुटर ऐड करना है तो फुटर पर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे ये शो कर रहा है कि लिंक टू प्रीवियस। आप इसको अनचेक कर दें और अब यहाँ पे ये मैंने टाइप कर दिया। अब देखें जो मैंने यहाँ पे इन 2 पेजेस पे टाइप किया है ये इससे ऊपर के पेजेस के ऊपर नहीं नज़र आ रहा, जबकि उससे एक पेज ऊपर एक नया टेक्स्ट अप्लाई हुआ है। तो इसी तरह एक ही फाइल के अंदर आप मुख्तलिफ पेज नंबर्स को और मुख्तलिफ हेडर और फुटर को मैनेज कर सकते हैं एक ही फाइल के अंदर। अब मेरा ये काम पूरा हो गया तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा हेडर और फुटर के सेक्शन को। तो देखें इस तरह आप एक ही फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप एक ही फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट को मैनेज करेंगे तो उसका फ़ायदा जो मुझे अच्छा लगा है वो ये है कि डॉक्यूमेंट्स इजीली मिल जाते हैं। तो ये एक तरीका था कि अगर आप एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर अपने काम को मैनेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और अगर आप साल बाद चाहें कि ये फाइल बहुत ज़्यादा हैवी होगी तो उसको आप छोड़ के एक नए डॉक्यूमेंट बना लें
फिर इसके ऊपर पूरा साल काम करें, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो अभी देखिए मेरी ये 118 पेजेस की फाइल हो गई है। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम तो होता है कि थोड़ी सी बाजू का प्रिंट में लोड लेती है थोड़ा सा, और ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगाती है, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि ये नुकसान नहीं होता। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपने इसका प्रिंट लेना हो तो कंट्रोल पी करें और जस्ट करंट डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, या फिर अपने डॉक्यूमेंट जो पेज नंबर है उसको डायरेक्ट प्रिंट ले सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल पी किया है, देखिए प्रिंट का डायलॉग ओपन हो गया, तो इसमें से आप इसको क्लिक करेंगे और करंट पेज पे क्लिक करके प्रिंट करेंगे। प्रिंटर चूज होना चाहिए और ओके करेंगे तो सिर्फ करंट पेज प्रिंट होगा। लेकिन अगर करंट पेज नहीं है तो आप इसको पेज नंबर 118 यहाँ पे टाइप कर दें, 118। अब प्रिंट करेंगे तो सिर्फ यही पेज प्रिंट होगा। तो बस ये थोड़ी सी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा प्रिंट करते वक्त का आप अपने रिक्वायर्ड पेज को ही प्रिंट करें, बाकी इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। आप अगले लेसन में एक और टेक्निक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।